तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि हैमर या फिर डोजी कैंडल पे एंट्री लेना चाहते हैं, परफेक्ट एंट्री। तो उनको मैं बता दूं परफेक्ट एंट्री कैसी होती है। तो देखो जितना छोटा हैमर है, समझो कि ऐसा हैमर है छोटा सा, ठीक है, जो कि ऊपर से कैंडल आ रहा है, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ऊपर से मार्केट आ रहा है और यहाँ पर ऐसे इस जगह पे मार्केट ने हैमर बनाया है, ठीक है। तो इस हैमर के अगर आपको ऊपर ट्रेड जाना है तो मार्केट हैमर के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है ऐसे, तो आप हैमर के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। पर ज़्यादातर मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो ज़्यादातर वो हैमर काम नहीं करते। तो आप लोग एक नाइट देखो, समझो मेरी बात। तो आपको क्या करना है, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे सीधे तो मार्केट आएगा नहीं, थोड़ा सा गिर के आएगा, ऐसे 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 गिर के आएगा। जैसे इधर मार्केट गिर के आएगा तो देखिए, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी अगर डोजी बनती है, डोजी मतलब उसकी बॉडी छोटी और वीक बड़ी हो, वीक ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। मतलब ये जो पिछली वाली जो कैंडल है उससे भी छोटी होनी चाहिए। तो अगर इसके पास वाली कैंडल अगर ऐसे समझो, ऐसे डोजी बनी है, ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज होती है ऐसे ऐसे, मतलब इसके जो हाई मारा है इस कैंडल के, इस कैंडल की जो हाई मारा वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगली कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। तो हर बार क्या होता है कि बंदे ऐसे एंट्री लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट क्या करता है, एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल बनाई, कितना 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 50 पॉइंट ऐसे गया मार्केट ने, तो मार्केट कहता है एक कैंडल ऐसे बना देता है जिसकी बहुत बड़ी हो, जिसकी वीक इतनी बड़ी होती है कि नीचे आता है कि 2 कैंडल का जितना होता है वो एक ही कैंडल में आ जाता है। तो क्या होता है कि मार्केट फिर जहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो सब ट्रैप हो जाते हैं और वो मार्केट से निकल जाते हैं। तो आपको ऐसा करना है, वेट करना है, यहाँ पे तो सीटीसी निकलेंगे या फिर दूजी पे हम क्या करेंगे, एक तो सीटीसी निकलेंगे या फिर कुछ नहीं के नहीं निकले, समझो मतलब ये डूजी कैंडल बनी है, ठीक है, इसके ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल बनी है, यहाँ पर आपने एंट्री ली है, यहाँ पे दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल क्या होती है समझो, ऐसे यहाँ पे तीसरी कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होती है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, नीचे आना मतलब ऐसे ऐसे नीचे आती है, मतलब ऐसे ऐसे नीचे आती है और इतना नीचे आती है जहाँ पे आपकी एंट्री है, इसके 5 पॉइंट या 6 पॉइंट 7 पॉइंट इतना ही बचा रहता है, मतलब इस कैंडल के, जहाँ पे इस कैंडल के पास आकर भी कई बार ऊपर जा जाती है, मतलब जो कि इधर जिन्होंने बाय किया है उनको मार्केट बाहर निकलता है, वापस से ऊपर जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि 10 पॉइंट मिलता है इतना पे लेके हम निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक तो सीटीसी निकलो या फिर अपना टारगेट लेके निकलो, बस यही 2 चीज़ें हैं कि जो आपको लाइफ में प्रॉफिटेबल बना सकती है, ठीक है। तो अगर जो कुछ बने क्या करते हैं, 10 पॉइंट मिलते हैं निकल जाते हैं, 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिल गए, चलो निकलो ऐसे करते, ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऊपर से ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पे इस डूजी ने पूरे ट्रेंड को रोक के रखा है। अगर छोटा डूजी मतलब समझो कि ये पूरे ट्रेंड को डूजी ने रोक कर उसको ऑफ साइड की तरफ दिए, तो ऑफ साइड की तरफ अगर दे रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या हो सकता है ये फिर बहुत 50% चार्ज होता है कि मार्केट यहाँ से फिर अगर आप देख सकते हैं सीटीसी इसलिए निकल निकलता है क्योंकि डूजी के मार्केट वापस अगर डूजी के नीचे ऊपर जाकर वापस डूजी के नीचे कैंडल क्लोज करता है, डूजी के रेशो यहाँ पे अगर क्लोज करता है तो आप निकल जाओ, सीटीसी करके निकल जाओ और वो वापस से अगर कैंडल रेड बनती है, मतलब हाँ नीचे रहने के लिए अगर रेड बनती है तो उसके नीचे फिर से एंट्री लो, ठीक है। ऐसा होता है कि एंट्री लेना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट क्या करता है कि ट्रैप करता है, कई बार क्या करता है पुल बैक लेता है, बनाकर भी पुल बैक लेता है। तो मार्केट में पुल बैक इसलिए लेता है क्योंकि जो कि यहाँ पे इसने सेल किया है, ठीक है, इसने सेल किया है तो वो एक पॉइंट पे एग्जिट करेगा, या फिर मार्केट उसको एग्जिट करना चाहता है तो मार्केट जैसे ऊपर जाने की ट्राई करेगा वो यहाँ से एग्जिट करेगा या पैनिक में, और नया जो है उसको लगेगा, जो बायर्स है उसको लगेगा ये तो एग्जिट हो गया और जो इधर एग्जिट हो गया और ऊपर जा रहा है तो नया बायर भी आएगा कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है क्योंकि ट्रेंड आ रहा है नीचे और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो बायर भी आएगा। तो दोनों मार्केट क्या करेगा, एक साथ दोनों को निकाल के फेंकना चाहता है। तो मार्केट क्या करेगा, इधर से जैसे ऊपर जाएगा, एक तो सेलर निकल गया, अब बायर आ गया, अब बायर को जैसे ऊपर जाएगा बायर इसमें भर लेगा और जैसे बायर भर लिया तो अगर ये फेक हुआ तो मार्केट नीचे आ जाएगा और बायर भी निकल जाएगा, सेलर भी निकल जाएगा और यहाँ पे काम करेगा ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या करेगा फिर मार्केट को धड़ाम से नीचे गिरा देगा, मार्केट को अगर यहाँ से यहाँ तक ऊपर गए धड़ाम से नीचे गिरा देगा जहाँ तक अगली लेवल होती है। तो बंदे क्या करते हैं फिर इधर से यहाँ तक गिरने तक वेट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कई बार वो क्या होता है कि मार्केट का ये जो होता है सपोर्ट, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट से आने से पहले ही ऊपर जाने की ट्राई करता है। तो आप देखो जहाँ पे मार्केट ऐसे सपोर्ट से पहले ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है उसमें आपको एक कैंडल ढूंढनी है रेड वाली, जहाँ पे ऊपर की तरफ रेड बननी चाहिए, मतलब समझो कि ऐसे कैसे मार्केट यहाँ से बड़ी कैंडल बनाकर आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनी, इसके ऊपर गई, वापस से इसके ऊपर एक गई, ठीक है, मैं नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हाँ ये सबसे ऊपर वाली कैंडल है, ठीक है। अब दूसरी कैंडल क्या होगा, इसका ऊपर बिक गया और क्लोज ऐसी हुई जैसे कि एक बड़ा सा हैमर हो, ठीक है, बड़ा हैमर हो, और हर बार बड़ा हैमर काम करता है, इसमें 50% काम करता है, ठीक है। जब बड़े हैमर का एक करो और इस हैमर का भी एक करो, अगली कैंडल देखो अगर बड़ा हैमर का पॉइंट नीचे या फिर ऊपर है, अगर ऊपर है तो समझ लो मार्केट ऊपर जाने वाला है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है हैमर के इसके ऊपर, ठीक है। और अगर नहीं है मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो तो समझ लो बस ये एक ऐसा पुल बैक है और यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है वापस से, और जैसे एंट्री लेंगे हमारे यहाँ पे 20 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, हमेशा टारगेट बढ़ रखो 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, ठीक है, इसके नीचे मत रखो। लोग क्या करते हैं टारगेट रखते हैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट, हम क्या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 1:2 1:3 तक का लोग भी करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे पहला 1:2 3 या 4 या 5 इसके बीच में रखो पहले, ठीक है। और लॉस जितना कम रखो उतना अच्छा, लॉस कम ही रखना चाहिए, ठीक है। लॉस रखो 10 पॉइंट का
या 15 पॉइंट का, इससे ज़्यादा रखो, इससे ज़्यादा रखोगे तो मतलब आप प्रॉफिटेबल बनने के लायक ही नहीं हो। और प्रॉफिट होगा 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, ठीक है। 30 पॉइंट बहुत से लोग क्या करते हैं, 30 लाख या 40, देखो 30 पॉइंट से जैसे ऊपर निकलने लगे और 40 पॉइंट के बीच में है, आपको अगर वापस से मार्केट में ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे कि 42, 43, 45, ठीक है, जाने दो, और जैसे नीचे आने लगा वापस से आपको 30 दिखा, एग्जिट कर दो। एग्जिट क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 30 पे आपने एग्जिट दिखते ही 30 से एग्जिट किया, 39 पे हो जाएगा, 38 पे हो जाएगा, ठीक है। पर होगा क्या, अगर ऐसे ऐसे हो जाएगा, पर अगर आप 30 आपने 30 देखते एग्जिट नहीं किया, थोड़ा सा रखने दिया 31, 32 ऐसा गया, ठीक है, तो ऊपर देखो कि अगर 40 की भी ऊपर गया, 40 पे तक गया तो वेट करो, अगर 41 पे है, 42 पे है, 43 पे है, जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा है, आपको नीचे आ रहा है, 40 पे आ रहा है, जैसे 40 पे थोड़ा नीचे हो जाए एग्जिट कर लो, हो जाएगा 39 पे, हो जाएगा 38 पे हो जाएगा। पर अगर वह थोड़ा सा नीचे अगर वापस से ऊपर जाने लगा, मतलब 40 पॉइंट आपको देने के बाद वापस से 20 पॉइंट दिया, तो आपका वो ट्रेड जाएगा सीधा 60 से 70 पॉइंट। तो आपको जो 60 से 70 पॉइंट कमाने का जो मौका मिल सकता है यहाँ पर, बस होल्ड करने से, क्या करने से, होल्ड करने से। वैसे भी ट्रेड को होल्ड करना अच्छी बात होती है। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, 10 पॉइंट लो निकल जाओ, 20 पॉइंट लो निकल जाओ, भाई ऐसे लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं थे। समझा, आज एक दिन में एक इंसान 20 पॉइंट लेकिन चला गया, तो कल क्या करेगा, आएगा अगर उसका 10 पॉइंट तो दिखते हैं, हम लॉस करते रहते, तो 12 पॉइंट, 11 पॉइंट, 14 पॉइंट, 15 पॉइंट तक चला जाता है लॉस, ठीक है। तो दूसरे दिन उसका हो गया 15 पॉइंट का लॉस, तो उसके पास बचा कितना, 500 रुपये, मतलब 5% का कैपिटल बचा जो कि उसने बचा। अगले दिन ट्रेड लेते ही अगर उसका 10 पॉइंट का लग गया, ठीक है, टॉप लॉस, तो हो जाएगा माइनस में। पर अगर पहले दिन आपने लिया हो 30 पॉइंट, दूसरे दिन अगर आपका 10 पॉइंट लग गया, दूसरे दिन भी 10 पॉइंट लग गया, तीसरे दिन भी 10 पॉइंट लग गया, फिर आप भी चौथे दिन आप रहेंगे, 5वें दिन रहेंगे न्यूट्रल रहेंगे, फिर उस दिन अच्छे से आप 3 दिन आपके जीत गए, मतलब एक दिन तो आपका अच्छा जाएगा ही। वापस से अगर आपने 20 पॉइंट कैप्चर किए, 30 पॉइंट कैप्चर किए, 40 पॉइंट कैप्चर किए, तो फिर आपका वीक जो है 7 डेज़ का वो हो जाएगा, उसमें से 1 या 2 दिन भी अच्छा गया, जो कि मतलब आपके 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट आपने बुक करना ट्राई किया, तो भी आपका 7 दिनों में से 2 दिन भी अच्छे गए, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। 2 दिन भी अच्छे करने चाहिए, और वैसे रहती है 5 दिन, ठीक है, 5 दिन रहते हैं, 3 दिन बेकार गए, 2 दिन का प्रॉफिट आपके हाथ में रहता है।